भारत में कर सुधार और कर संबंधी समस्याएं बहुत व्यापक तौर पर आपने देखी और समझी होंगी। भारतीय कर व्यवस्था को दुनिया की खराब कर व्यवस्थाओं में से गिना जाता है। यहाँ पर टैक्सेशन की दर बहुत ज़्यादा है, टैक्सेशन में भ्रष्टाचार की मात्रा बहुत ज़्यादा है और इस तरह की अनेकानेक समस्याएं हैं। आज मोदी सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो कि जीएसटी के बाद एक बहुत बड़ा टैक्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पारदर्शी कराधान यानी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन के लिए एक योजना लाई है, जिसका टाइटल है पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। इस योजना के अंतर्गत जो करदाता हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। इस पूरी योजना के लिए जिन 3 टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है वह है फेसलेस, फियरलेस एंड फेयरनेस, यानी कि यह व्यक्तिगत पहचान विहीन होगी, लोगों को आपस में पहचान का कार्य नहीं करने दिया जाएगा। फियरलेस होगी, यानी कि इसमें करदाता निर्भीक होकर के अपने कार्यों को करवा सकेगा, और फेयरनेस होगी इसमें, अर्थात यह न्यायपूर्ण होगा। इस योजना में 3 महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं। पहला है फेसलेस असेसमेंट, यानी कि पहचान विहीन जानकारियाँ, टैक्स का असेसमेंट। इसके अंतर्गत आपके टैक्स का असेसमेंट व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि सिस्टम के द्वारा किया जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाएगा, और इसका सुविधा यह होगा कि इसमें आप अपनी जानकारियां अपने हिसाब से इनपुट करेंगे और आपका टैक्स कैलकुलेट होकर के आपके समक्ष आ जाएगा। फेसलेस असेसमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा आप उचित टैक्सेशन प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसका एलिमेंट है वो है टैक्स पेयर्स चार्टर, करदाता का घोषणा पत्र। जो टैक्स पेयर्स चार्टर है वो एक प्रकार से करदाता का अधिकार पत्र होगा, जिसमें टैक्स पेयर के संबंध में सभी जानकारियां, उनके सभी अधिकार, सभी कर्तव्य, सभी प्रकार के अधिकारों को प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण एलिमेंट है वह है फेसलेस अपील, यानी कि इसमें आप जब अपील करेंगे तो आपको यह नहीं बताया जाएगा कि किस अधिकारी के समक्ष आपकी अपील जाएगी, और अधिकारी को भी यह नहीं पता होगा कि ये किस व्यक्ति की अपील है। अर्थात जो भ्रष्टाचार का मामला था, जहां पर लोग एक दूसरे को प्रभावित कर सकते थे, वो फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील का दौर हुआ करता था। इन दोनों चीज़ों को असेसमेंट और अपील का दौर होता था, और इन दोनों चीज़ों को फेसलेस करके एक प्रकार से पूरे टैक्सेशन सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने का प्रयास किया गया है। यह पूरी तरीके से तकनीकी आधारित होगा, और इससे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अधिकारियों को प्रभावित करने या अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों के दुरुपयोग करने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। देखिए, वास्तव में बात यह है कि भारत में लगभग 130 करोड़ लोगों में से करीब 1.5 करोड़ लोग ही टैक्स पे करते हैं, जो कि एक बहुत ही दयनीय आंकड़ा है। इसके लिए हमारी टैक्स व्यवस्था ही जिम्मेदार है, और लोगों के अंदर ईमानदारी से टैक्स पेमेंट की भावना आए और वे उन अधिकारों का प्रयोग कर पाएँ। इसीलिए मोदी सरकार ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान करके यह योजना लाई है। इसमें एक और महत्वपूर्ण इसका तत्व है, वह यह है कि जो टैक्स से संबंधित मामले हैं उनको न्यायालयों में लगातार न घसीटा जाए और त्वरित निर्णय लिए जाएं। इस कारण लिमिट तय की गई है कि हाई कोर्ट 1 करोड़ तक के मामले और सुप्रीम कोर्ट 2 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई करेगा। तो इन ऑल यह एक योजना है जो कराधान को आसान, निर्बाध, पारदर्शी, बिना भयपूर्ण, बिना पक्षपातपूर्ण और तकनीकी आधारित बनाएगी। यह भारत में करदाताओं में उत्साह लाने के लिए, भारत सरकार की कर आय बढ़ाने के लिए और देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए एक लाई गई योजना है।
जीएसटी के बाद समाधान से समस्या से समाधान, विवाद से विश्वास, ऐसे करके बहुत सारे प्रयास भारत सरकार ने किए हैं और उन्हीं प्रयासों के क्रम में यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट योजना है। इसे आप ध्यान से नोट करिएगा। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू लाइक इट, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।